वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी विद IQ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी सीरीज जो कि है ज्योग्राफी की, जिसमें हम कवर करेंगे वो सारे टॉपिक्स जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। मेरा मेन फोकस होगा यूपीएससी का, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया। बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको रिलेटेड टू यूपीएससी, बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जो आपको अलग अलग सीरीज दे रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर पढ़ा रहे हैं, पर ऑप्शनल का जो ज्योग्राफी है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आई हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, फ्रॉम द वन लेक्चर ज्योग्राफी। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी स्टडी है आउटर पार्ट की। जो हमारा अर्थ का आउटर पार्ट होता है उसके ऊपर जो सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जैसे कि लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यू, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं डेली लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। हम उन सब सारी चीज़ों को इसमें हम कवर करेंगे। ठीक, तो हम अच्छे से आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से ज्योग्राफी बना है हमारा दो वर्ड से मिलकर, जो कि कहाँ से ड्राइव हुआ है? फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक दो वर्डों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, और इसके फादर हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी, एरिस्थनीज। चलिए इसके बाद हम एक नोट में पढ़ते हैं, एक इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज जियोलॉजी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि समटाइम हम पता नहीं कर पाते हैं कि ज्योग्राफी क्या है और जियोलॉजी क्या है। तो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं आउटर पार्ट ऑफ अर्थ, और जियोलॉजी में हम पढ़ते हैं इनर पार्ट ऑफ अर्थ। इनर पार्ट मीन्स जो हमारी सरफेस के अंदर जो सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे लावा, मूवमेंट ऑफ लावा होता है, उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उन सब चीज़ों के जो अंदर एक्टिविटीज़ होते हैं, अर्थक्वेक्स की जो रेज होती है, उन सबको हम कहाँ पढ़ते हैं? जियोलॉजी में। ठीक, जैसे कि हमारी 3 तरह की लेयर हैं। पहली है क्रस्ट, दूसरी मेंटल, देन कोर। मेंटल 2 तरह की होती है, ऊपर जो होती है उसे हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, और सेकंड को हम बोलते हैं मेंटल। इसमें भी 2 तरह की होती हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। ये सब हम अच्छे से पूरा, अभी मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये सारा अच्छे से हम कवर करेंगे जब हमारी लेक्चर्स आएंगे, जब सीरीज आएंगी, मैं उसमें आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, अच्छे से डिफाइन करूंगी इन सब चीज़ों को। आज का हमारा टॉपिक है टाइम स्केल या फिर जियोलॉजिकल टाइम। ये किसने दिया है? इट इज गिवन बाय कमीशन ऑन स्ट्रेटियोग्राफी। ये एक इंस्टीट्यूट है जिसने जियोलॉजिकल टाइम दी है। स्ट्रेटियोग्राफी क्या होता है? स्ट्रेटियोग्राफी होता है स्टडी ऑफ लेयर्स। क्या हुआ था, जब बहुत टाइम पहले जो रॉक्स होते हैं उनमें बहुत सारी लेयर्स होती है। ठीक, तो जैसे सपोज एक रॉक है, आपको पता है रॉक्स जो होता है वो लेयर्स से मिलके बना हुआ है। जैसे 1 लेयर, 2 लेयर, उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जो लेयर्स क्या होती हैं, वो अकॉर्डिंग टू द टाइम्स बनती जाती हैं। जैसे क्या किया साइंटिस्ट ने, इन सबको स्टडी किया, और इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटियोग्राफी। तो जब इन लोगों ने बहुत सारे स्टेजेस देखी कि एक के बाद एक लेयर आ रही, एक के बाद एक लेयर आ रही, तो उन सबको फर्दर एक नाम दिया,
जिसे हम बोलते हैं आज टाइम स्केल। टाइम स्केल की टोटल 5 स्टेजेस हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज है उसे हम बोलते हैं आइंस, सेकंड स्टेज है उसे बोलते हैं एराज, देन थर्ड स्टेज है उसे बोलते हैं पीरियड्स, एंड फोर्थ स्टेज इसे बोलते हैं एपॉक्स, एंड 5th स्टेज है उसे बोलते हैं एजेस। ठीक, इसे तो हम बहुत इजीली याद कर लेंगे, आइंस, एराज, पीरियड्स, एपॉक, एजेस। अब फर्दर इसे हम डिवाइड करते हैं और भी आगे, उसके लिए मैं आपको एक पूरा चार्ट दूंगी, जिस चार्ट में आप बहुत इजीली से याद कर पाएंगे। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी टाइम स्केल के लिए। इसमें फर्स्ट स्टेज होती है हमारी आइंस। इसे फर्दर डिवाइड किया गया है विद इन 4 स्टेजेस, जैसे पहली होती है हेडियन, सेकंड आर्कियन, थर्ड प्रीट्रोजोइक, एंड फोर्थ इज फेनरोजोइक। इसे याद करने के लिए हम एक ट्रिक लगाते हैं, जैसे अगर कोई हमें डांटता है तो क्या बोलता है, हप। तो इट इज अ ट्रिक ऑफ हप। HAPP, H for Hadean, A for Archean, P for Petrozoic, P and then again P for Phanerozoic। अब इसमें हम क्या बोलेंगे, आर्कियन में जो हमारा क्या था, प्रियोकार्टिक सेल आया था। ठीक, और इसमें क्या आया था हमारा, यूरोकार्टिक सेल। देन अगर फिर दूसरी स्टेज आती है, सेकंड स्टेज इज एराज। इसे हम कैसे पढ़ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा बड़ा टाइम होगा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक, हम ऐसे पढ़ रहे हैं। इसके बाद आता है एराज। एराज को फर्दर डिवाइड करते हैं हम 3 पार्ट्स में। तो फर्स्ट इज पैलोजोइक, देन मीजोजोइक, देन सीनोजोइक। इसे हम बहुत इजीली याद कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। पैलेजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। ठीक, इसके बाद आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज इज पीरियड्स। पीरियड्स में क्या होते हैं, इसमें हमारी बहुत सारी स्टेजेस हैं, जैसे इसमें इन सारी सबकी अलग हैं। तो पैलियोजोइक की है, जो अब हम कैसे पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा है। ठीक, ये उससे छोटा है। तो इसका जो है इसकी जो आइंस है, आइंस में भी एराज को अगर हम डिफाइन करें तो एराज आएंगे। ठीक, जैसे सपोज 100 में 10 10 10 10 10 10 टाइम्स आता है, ऐसे ही इसमें है कि आइंस में पैलियोजोइक कितनी बार आएगा। ठीक, तो उसकी भी हमने स्टेज को डिफाइन कर दिया। इसका हम कोड है कॉस DCP, इजीली से याद कर सकते हैं। कॉस मीन्स कैम्ब्रियन, O फॉर ऑर्डोविशियन, S फॉर सेलुरियन, P फॉर कॉस TPC, T फॉर डेवोनियन, C फॉर कार्बोनिफेरस, P फॉर परमेनियन। ये हमारा क्या है, कोड। इससे हम इजीली याद कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद मीजोजोइक में आएंगे हमारे, याद रखना ये हम क्या पढ़ रहे हैं, पीरियड्स। पीरियड्स में पहला कंबेरियन, फिर ऑर्डोविशियन, सेलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमेनियन। अब हम आएंगे मीजोजोइक। मीजोजोइक में क्या आएगा, ट्रायसिक, जुरासिक एंड थर्ड इज क्रेटेशियस। इसके बाद सीनोजोइक। सीनोजोइक के भी हैं, सीनोजोइक के 2 टाइप्स हैं। टर्शियरी, इसे हम बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स, एंड देन सेकंड इज क्वाटरनरी। ठीक, अब हमारा ये क्या हो गया, पीरियड्स। ये आइंस,
आइंस फर्दर डिवाइडेड, ये किसका पार्ट है? ये है हमारा इसका पार्ट। ठीक, मैं पेन से हाईलाइट कर देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है इसका, ठीक, ये है इसका, ये इसका, एंड देन इसमें। लेकिन हम इन सबको किस में कैलकुलेट करेंगे? पीरियड्स में। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी टाइम स्केल के लिए। इसमें फर्स्ट स्टेज होती है हमारी आइंस। इसे फर्दर डिवाइड किया गया है विद इन 4 स्टेजेस। जैसे पहली होती है हेडियन, सेकंड आर्कियन, थर्ड प्रीट्रोजोइक एंड फोर्थ इज फेनरोजोइक। इसे याद करने के लिए हम एक ट्रिक लगाते हैं। जैसे अगर कोई हमें डांटता है तो क्या बोलता है? हप। तो इट इज अ ट्रिक ऑफ हप। HAPP, H फॉर हेडियन, A फॉर आर्कियन, P फॉर पेट्रोजोइक, P एंड देन अगेन P फॉर फेनरोजोइक। अब इसमें हम क्या बोलेंगे? आर्कियन में जो हमारा क्या था? प्रीयोकार्टिक सेल आया था, ठीक, और इसमें क्या आया था? हमारा यूरोकार्टिक सेल। देन अगर फिर दूसरी स्टेज आती है, सेकंड स्टेज इज एराज। इसे हम कैसे पढ़ रहे हैं? ये सबसे ज्यादा बड़ा टाइम होगा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक, हम ऐसे पढ़ रहे हैं। इसके बाद आता है एराज। एराज को फर्दर डिवाइड करते हैं हम 3 पार्ट्स में। तो फर्स्ट इज पैलोजोइक, देन मीजोजोइक, देन सीनोजोइक। इसे हम बहुत इजीली याद कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। पैलेजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक, ठीक। इसके बाद आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज इज पीरियड्स। पीरियड्स में क्या होते हैं? इसमें हमारी बहुत सारी स्टेजेस हैं। जैसे इसमें इन सारी सबकी अलग हैं। तो पैलियोजोइक की है, जो अब हम कैसे पढ़ रहे हैं? ये सबसे बड़ा है, ठीक, ये उससे छोटा है। तो इसका जो है इसकी जो आइंस है, आइंस में भी एराज को अगर हम डिफाइन करें तो एराज आएंगे, ठीक। जैसे सपोज 100 में 10 10 टाइम्स आता है। ऐसे ही इसमें है कि आइंस में पैलियोजोइक कितनी बार आएगा, ठीक। तो उसकी भी हमने स्टेज को डिफाइन कर दिया। इसका हम कोड है कॉस DCP, इजीली से याद कर सकते हैं। कॉस मीन्स कैम्ब्रियन, O फॉर ऑर्डोविशियन, S फॉर सेलुरियन, P फॉर कॉस DPC, T फॉर डेवोनियन, C फॉर कार्बोनिफेरस, P फॉर परमेनियन। ये हमारा क्या है? कोड। इससे हम इजीली याद कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद मीजोजोइक में आएंगे हमारे। याद रखना ये हम क्या पढ़ रहे हैं? पीरियड्स। पीरियड्स में पहला कंबेरियन, फिर ऑर्डोविशियन, सेलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमेनियन। अब हम आएंगे मीजोजोइक। मीजोजोइक में क्या आएगा? ट्रायसिक, जुरासिक एंड थर्ड इज क्रेटेशियस। इसके बाद सीनोजोइक। सीनोजोइक के भी हैं। सीनोजोइक के 2 टाइप्स हैं। टर्शियरी, इसे हम बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स, एंड देन सेकंड इज क्वाटरनरी, ठीक। अब हमारा ये क्या हो गया? पीरियड्स। ये आइंस फर्दर डिवाइडेड, ये किसका पार्ट है? ये है हमारा इसका पार्ट, ठीक। मैं पेन से हाईलाइट कर देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है इसका, ठीक, ये है इसका, ये इसका, एंड देन इसमें।
लेकिन हम इन सबको किस में कैलकुलेट करेंगे, पीरियड्स में। ठीक, अब हमारी फोर्थ स्टेज आती है इपॉक्स। इपॉक्स को हम डिवाइड करेंगे टर्शरी में। ठीक, टर्शरी के भी कितने पार्ट्स होते हैं, 5। तो फर्स्ट होगा पेलियोसीन, सेकंड आयोसीन, थर्ड ओलियोसीन, ओलियोसीन 1 2 3 4 मियोसीन एंड देन पीलियोसीन। ठीक, हम इसे फर्दर डिवाइड करेंगे क्वाटरनरी में। क्वाटरनरी में हमारी 2 स्टेजेस हैं, प्लेस्टोसीन एंड देन होलोसीन। इसे हम किससे याद कर सकते हैं, इसका कोड है, बहुत इजी सा कोड है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक, जैसे पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज हनी। हमें बहुत भूख लगी है और हमें एग खाना है, तो हम हनी से कह रहे हैं कि हमारे प्लेट में भी एक एग रख दीजिए। ठीक, जब हम टर्शरी में है, या फिर हम सोच लीजिए हम नर्सरी में है, टर्सरी से नर्सरी याद रह सकता है, और हम एक बच्चा है और वो हमसे कह रहा है कि मेरे प्लेट में एक अंडा रख दीजिए, तो वो हमसे कैसे बहुत प्यार से बोलेगा, पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज हनी। तो पी फॉर पेलोसीन, ई फॉर इयोसीन, ओ फॉर ओलियोसीन, एम फॉर मियोसीन, पी फॉर पीलियोसीन एंड अगेन पी फॉर पेलेस्टोसीन। देखिए हम प्लीज पेलेस्टोसीन इन वर्ड्स को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक, हनी फॉर हेलियोसीन। ठीक, उसके बाद हम फर्दर डिवाइड करेंगे एजेस में, और हमारा कौन सा आ जाता है, फिफ्थ एजेस। ठीक, एजेस हमारी फर्दर डिवाइड होंगी पेलेस्टोसीन से। ठीक, पेलोसीन की जो पहली है उसे हम बोलेंगे गुंज। ठीक, दूसरी है मिंडल, थर्ड है रिस एंड फोर्थ है वर्म। ठीक, ये हमारी सारी क्या हो गई, एजेस हो गई। इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक, ये इसका है और ये एजेस है हमारी। अब हम एक बार इसे अच्छे से रिवाइज करते हैं एक चार्ट से। ठीक, जैसे सपोज ये है मेरा चार्ट। ठीक, तो इसमें क्या है, आइंस सबसे पहले, उसके बाद सेकंड एराज, थर्ड पीरियड्स, फोर्थ इपॉक एंड देन एजेस। ठीक, अब इसमें हम सबसे पहले आएगा यंस। यंस में 4 थे हमारे, जिसका हमने कोड याद किया था हब। हब का हेडियन, आर्कियन, पेट्रोजोइक, फेनोजोइक। आर्कियन में क्या आया था हमारा, प्रीकार्टिक सेल आया था। पेट्रोजोइक में क्या आया था, यूरोकार्टिक सेल आया था, जिसे हम बोलते हैं प्री कंबेरियन पीरियड से बोलते हैं, जिसमें कोई लाइफ नहीं होती, या फिर अजोइक भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आता है फेरियनजोनिक को हमने फर्दर डिवाइड किया है एराज में। एराज के 3 टाइप से, पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। इन तीनों को हमने फर्दर डिवाइड किया है पीरियड्स। पीरियड्स में भी पैलियोजोइक के जो हैं स्टेजेस, उन्हें हम बोलते हैं कंबेरियन, ओडोविसियन, सेलोविरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमेनियम। इसका जो कोड है वो है कॉस डीपीसी। ठीक, उसके बाद मीजोजोइक। मीजोजोइक का 3 है, ट्रायसिक, ज्यूरासिक, क्रेटेशियस। देखिए ट्रायसिक में क्या होता है, डायनासोर्स की स्टार्ट हुए थे, उनका ओरिजिन होना। ठीक, ज्यूरासिक में क्या था, वो डोमिनेंट हो गए थे, बहुत ज्यादा पाए जाने लगे थे। क्रेटेशियस पीरियड में क्या हो गए, वो एक्सटेंट हो गए, मतलब खत्म हो गए। इसके बाद आता है सीनोजोइक। सीनोजोइक का है टर्शरी। टर्शरी में हमने फर्दर डिवाइड किया है
सीनोजोइक का हमने पीरियड्स में है 2 पार्ट, तो में है टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। ठीक, इसके बाद आते हैं हम इपॉक्स में। इपॉक्स में क्या होता है, हमें फर्दर हमने इसे डिवाइड किया है टर्शरी में है हमारा पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन एंड पीलियोसीन सॉरी। इसके बाद आता है हमारे क्वाटर्नी का हमने करा है प्लेस्टोसीन, होलोसीन। इसमें क्या हुआ था, एज ऑफ मैन को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं इससे, होलोसीन से। ठीक, इसका कोड है पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज हनी। ठीक, अगर आप चाहें तो अपना कोड याद कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा याद करने में, रिमेम्बर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप कोड्स के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। इसके बाद अपोक्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है एजिस में। एजिस में आते हैं हमारा पहला पैलेस्टोसीन का गुंज, जिसे हम बोलते हैं ग्लेशियर एज। यहाँ पे क्या हुआ था, हमारे यहाँ पूरी अर्थ पर क्या हो गया था, बर्फ हो गया था, जो टेम्परेचर वो था बहुत ज्यादा लो हो गया था। नेक्स्ट सेकंड मिंडल, विस एंड वॉर्म। फ्रेंड्स, ये है पूरा चार्ट और यही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे इससे आगे, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। इससे आगे हम पढ़ेंगे जो हमारी कौन सी एज में कौन सी चीज आई थी, और फर्दर हम इससे पूरा अच्छे से इंक्रीज करेंगे। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।